मूवी के स्टार्ट होते ही हमें एक बच्चा दिखाया जाता है जिसका नाम पेल नॉर्मन होता है और वो ऑलमोस्ट 12 साल का होता है। पेल का स्कूल में कोई भी फ्रेंड नहीं होता। क्लास खत्म होने के बाद पेल स्कूल के टेरेस पर जाकर बैठ जाता है। वो वहाँ पर बैठा एप्पल खा रहा होता है, लेकिन तभी पेल की नजर अपने एक फ्रेंड पर पड़ती है जिसे दो लड़के परेशान कर रहे थे। तभी पेल उस एप्पल को ही उन लड़कों पर फेंक देता है और ऐसा करते ही वो फौरन चुप जाता है, लेकिन वो दोनों शरारती लड़के पेल को देख लेते हैं। फिर वो दोनों उसके दोस्त को छोड़कर पेल के पीछे पड़ जाते हैं, तो वो खुद को छुपाने के लिए एक घर के गार्डन में चला जाता है। उन दोनों शरारती बच्चों को पेल कहीं पर नजर नहीं आता, इसीलिए वो वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद पेल भी अपने घर के लिए चला जाता है। हम देखते हैं कि उसकी बॉडी पर एक आंच चढ़ गई है और वो आंच उसके गले पर पहुंचकर उसे काट लेती है और थोड़ी देर गुजर जाने के बाद वो बेहोश हो जाता है। लेकिन जैसे ही उसे होश आती है तो वो अपने घर के लिए निकल पड़ता है। पेल देखता है कि उसकी एक फ्रेंड है जिसका नाम अमेंडा है, जिसके फादर टीवी पर लाइव आ रहे हैं। इसके बाद पेल ब्रेकफास्ट करने लगता है, जहाँ उसके साथ कुछ अजीबोगरीब होने लगता है। वो मिल्क बॉक्स उठाता है, लेकिन जैसे उसे वापस रखने लगता है तो वो मिल्क बॉक्स उसके हाथ से चिपक जाता है और जब वो उसे दूसरी हाथ से हटाने की कोशिश करता है तो वो उसके दूसरे हाथ से चिपक जाता है। फिर वो उसे छुड़ाने के लिए अपने फादर को बोलता है, लेकिन फिर जैसे ही वो अपना जूस का गिलास उठाता है तो वो भी टूट जाता है। फिर पेल अपने स्कूल में चला जाता है। स्कूल में जाकर पेल अपने एक फ्रेंड से टकरा जाता है। फिर वो क्लास में जाने के लिए दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजा बजाय खुलने के टूटकर उसके हाथों में ही आ जाता है। यहाँ पर ये बात तो क्लियर हो जाती है कि चीजें उसके हाथों से चिपक रही थी और वहीं पर पेल का फ्रेंड खड़ा हुआ ये सब कुछ देख पा रहा था, इसीलिए उसे पेल पर शक होने लगता है। फिर पेल स्पोर्ट्स की क्लास के लिए बाकी स्टूडेंट्स के साथ बैठा होता है। वहीं पर उसका फ्रेंड भी होता है जो उस पर नजर रख रहा था। और तभी टीचर सबसे पहले पेल को बुलाता है और उन बच्चों को कोई न्यू गेम सिखाने के लिए वो पहला टेस्ट पेल के साथ ही करता है। जैसे ही टीचर पेल पर अटैक करता है तो पेल जाकर नीचे गिर जाता है। फिर टीचर उसे दोबारा से उठने को बोलता है और तब पेल एक बार फिर से गिर जाता है और अब तीसरी बार पेल फिर से रेडी हो जाता है। वहाँ पर सारे बच्चे उनको देख रहे होते हैं। टीचर एक बार फिर से पेल पर अटैक करता है, लेकिन इस बार पेल एनर्जेटिक होकर मुकाबला करता है और वो हर बार टीचर के अटैक से बच जाता है और लास्ट में वो अपने टीचर पर सिर्फ एक बार हल्का सा अटैक करता है, जिससे उसका टीचर काफी दूर जाकर गिरता है। पेल को देखकर सारे काफी हैरान रह जाते हैं और ये देखकर पेल वहाँ से भाग जाता है। फिर वो अपने घर के लिए जा रहा होता है, जहाँ पर उसका फ्रेंड भी आ जाता है। पेल का फ्रेंड उससे क्वेश्चंस करता है उसकी पावर के बारे में, मगर पेल उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। तब पेल का फ्रेंड उसे सुपर हीरोज की एक कॉमिक बुक देता है। पेल उस कॉमिक्स बुक को पढ़ता है। स्कूल जाते ही सबसे पहले अपने फ्रेंड के पास जाता है और वो अपने फ्रेंड को बताता है कि मुझे एक आंट ने काट लिया था और उसके बाद से ही मैं ऐसा हो गया हूँ, यानी मेरे साथ कुछ न कुछ अजीब हो रहा है। ये बात सुनकर पेल का फ्रेंड उसे अपने घर ले जाता है, जहाँ पर पेल को हर तरफ सुपर हीरोज के इक्विपमेंट्स मिलते हैं। इसके अलावा उसका घर काफी एडवांस था। पेल का फ्रेंड ये चेक करने की कोशिश करता है कि उसके पास किस किस्म की पावर है और वो अलग अलग तरह के एक्सपेरिमेंट्स करके ये सब कुछ चेक कर रहा था। जैसे कभी वो पेल से बुक बाइट करवाता है, कभी उसे हवा में फ्लाई करने की कोशिश करता है। इसके अलावा वो उसे सुपर हीरो का कॉस्ट्यूम भी पहनाता है ताकि वो बिल्कुल सुपर हीरो ही लगे। और काफी नाम सोचने के बाद फाइनली पेल अपने लिए आर्ट बॉय नाम सिलेक्ट कर लेता है। फिर हम देखते हैं कि एक चोर एक लेडी का पर्स चुरा कर भाग गया है। पेल उस चोर के पास जाता है और उस पर्स को वापस करने के लिए बोलता है। चोर उसे नॉर्मल बच्चा समझता है और उसे सीरियस नहीं लेता, इसीलिए वो पेल को डराने की कोशिश करता है और पेल पीछे पीछे होने लगता है। लेकिन तभी वो चोर देखता है कि ये बच्चा तो दीवार पर चढ़ रहा है और यहाँ पर पेल को अपनी एक और पावर का पता चल जाता है और पेल उस चोर को पकड़ लेता है और इतनी ही देर में वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है और उस चोर को पकड़ लेती है। तब ये सारी बात पेल अपने फ्रेंड को भी बताता है और साथ साथ वो उसे ये भी बताता है कि मैं दीवार पर भी चढ़ पाया, लेकिन जब वो अपने फ्रेंड को प्रैक्टिकल करके दिखाता है तब उसे नहीं हो पाता। पेल को अपने पावर्स के साथ साथ अपने वीक पॉइंट का भी पता चल गया था और वो ये कि अगर वो ज्यादा देर तक मीठा नहीं खाएगा तो उसकी पावर्स कमजोर हो जाएगी। फिर पेल अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए लोगों की हेल्प करने लग गया और देखते ही देखते वो आर्ट बॉय के नाम से फेमस हो गया और बच्चे भी आर्ट बॉय को फॉलो करने लगे। बच्चे आर्ट बॉय के फैन हो गए और उस जैसा दिखने के लिए सेम उसके जैसा ही कॉस्ट्यूम पहनने लगे। फिर एक दिन पेल की फ्रेंड अमेंडा जब अपने रूम में होती है तब वहाँ पर एक आदमी आता है जिसने अजीब से कपड़े पहने होते हैं। वो आदमी अमेंडा को किडनैप करके ले जाता है। यहाँ पर हम इस आदमी का नाम जान पाते हैं और इसका नाम फ्ली होता है। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि एक बच्चा स्कूल की छत से लटका हुआ है।
जिसे देखकर आर्ट बॉय उसे बचाने के लिए जाता है। और जब आर्ट बॉय उसके पास पहुंचता है तो वो दिखता है कि ये कोई बच्चा नहीं बल्कि सिर्फ एक डॉल है जिसे वहाँ पर अमेंडा की सिस्टर ने रखा था आर्ट बॉय को वहाँ पर बुलाने के लिए, ताकि वो आर्ट बॉय की हेल्प लेकर अमेंडा को वापस ला सके। अमेंडा की सिस्टर आर्ट बॉय यानी पेल को बताती है कि कोई फ्ली नाम का आदमी मेरी सिस्टर अमेंडा को किडनैप करके ले गया है। वो आदमी काफी अजीब दिखता है और उसके कपड़े भी काफी अजीब थे और वो कोई नॉर्मल इंसान तो नहीं था क्योंकि वो उड़ पा रहा था। वो बताती है कि मेरे फादर एक वैक्सीन रिसर्च कंपनी में काम करते हैं। उस आदमी ने हमसे 20 मिलियन डॉलर्स की डिमांड की है और साथ में ये भी कहा है कि मेरे फादर वहाँ से जॉब भी छोड़ दें। तब आर्ट बॉय अमेंडा को छुड़वाने के लिए रेडी हो जाता है, लेकिन जाने से पहले वो लोग पेल के फ्रेंड के घर पर आते हैं। अमेंडा की सिस्टर को वहाँ पर देखकर पेल का फ्रेंड उस पर गुस्सा करता है और उससे कहता है कि तुम्हें क्या जरूरत थी उसे यहाँ पर लाने की। फिर आर्ट बॉय अमेंडा को स्मेल करते हुए एक घर के पास पहुँच जाता है। उस जगह को देखकर पेल काफी हैरान रह जाता है क्योंकि ये वही जगह थी जहाँ पर उस आर्ट ने पेल को काट लिया था। इसके बाद आर्ट बॉय घर के अंदर चला जाता है। अंदर जाकर वो दिखता है कि वहाँ पर बहुत सारे ग्लास बॉक्स पड़े हुए हैं जिनके अंदर बहुत सारे इंसेक्ट्स को कैद किया गया है। वहीं पर अमेंडा को भी एक ग्लास बॉक्स में कैद करके रखा गया था। आर्ट बॉय अमेंडा को वहाँ से निकालने का सोच ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर फ्ली आ जाता है और फ्ली आर्ट बॉय को भी एक ग्लास बॉक्स में कैद कर देता है। और यहाँ पर फ्ली आर्ट बॉय को एक बात बताता है। वो बताता है कि अमेंडा के फादर की कंपनी में मैं एक एम्प्लॉय था जहाँ पर मैं एड्स पर रिसर्च करता था। इसी दौरान टेंशन लेने की वजह से मेरी मदर की भी डेथ हो गई। वो कहता है कि तभी के बाद से मैंने सोच लिया था कि मैं अमेंडा के फादर से बदला लूं। एड ने तुम्हें काटा था वो मेरी ही एड थी जिस पर मैंने अपना आखिरी एक्सपेरिमेंट किया था और उस आर्ट के काटने की वजह से ही आज तुम इन पावर्स के मालिक हो और ये हमारी आपस की लड़ाई है। इसीलिए तुम हमारे बीच में मत आओ क्योंकि यही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। और ये लोग तुम्हें नहीं बल्कि तुम्हारी पावर्स को पसंद करते हैं। यानी ये लोग पेल को नहीं बल्कि आर्ट बॉय को पसंद करते हैं क्योंकि पेल एक कमजोर बच्चा है जबकि आर्ट बॉय पावर्स का मालिक है। ये बातें सुनकर पेल को अपना पास्ट याद आ जाता है और तब वो डिसाइड करता है कि वो आर्ट बॉय नहीं बल्कि पेल बनकर ही जिंदगी गुजारेगा। फिर एक दिन पेल अपनी क्लास में होता है। वहाँ पर फ्ली आ जाता है जो पेल के फ्रेंड को पकड़ लेता है। तब उसे बचाने के लिए पेल फिर से आर्ट बॉय बन जाता है। अब क्योंकि पेल ने काफी देर से मीठा नहीं खाया था तो इसीलिए वो कमजोर हो गया था, यानी उसकी पावर्स अब काम नहीं कर रही थी। फिर फ्ली पेल के फ्रेंड को लेकर उसके सामने आ जाता है, लेकिन जैसे ही पेल एक ड्रिंक पीता है तो उसकी पावर्स वापस आ जाती हैं। लेकिन तब तक फ्ली पेल की फ्रेंड को लेकर जा चुका था। तब आर्ट बॉय अपने फ्रेंड का मिरर इस्तेमाल करते हुए एक जंगल तक पहुंच जाता है जहां पर उसे अपना फ्रेंड एक ट्री के साथ बंधा हुआ मिलता है। और जैसे ही आर्ट बॉय उन रस्सियों से अपने फ्रेंड को आजाद करता है तभी वहां पर फ्ली आ जाता है और आर्ट बॉय और फ्ली की लड़ाई हो जाती है। इसी दौरान पेल का फ्रेंड पुलिस को भी कॉल कर देता है। फिर वो लोग फ्ली के पीछे लगे एक पाइप को निकाल देते हैं जिससे खून बहने लगता है और फ्ली भी अब कमजोर होने लगता है, जहाँ पर आर्ट बॉय उसे बहुत ज्यादा मारता है और उसे उठाकर दूर फेंकता है। लेकिन फ्ली अब उठ नहीं पाता और तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है जो फ्ली को पकड़ लेती है और उसे अरेस्ट करके ले जाया जाता है। इसके बाद पेल डिसाइड करता है कि वो आर्ट बॉय बनकर ही रहेगा और लोगों की हेल्प करेगा और इसके साथ ही आर्ट बॉय मूवी भी यहाँ पर एंड हो जाती है। Thank you for watching.